आमच्यामध्ये आसात AICCचे मीडिया एंड कम्युनिकेशनाचे चेअरमॅन आदरणीय पवनजी खेरा, गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष बहुमान्य अमित बाब पाटकर, गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे उपाध्यक्ष सुनील कौठणकर, मीडिया कोऑर्डिनेटर हर्षद जी शर्मा। मैं पवन खेरा जी से निवेदन करता हूं कि आज वे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से गोवा वासियों को संबोधित करें। थैंक यू अमरनाथ जी। मेरे हिंदी में बोलना चले। मेरे भाई अमित जी, सुनील भाई, हर्षद जी, आप सबका स्वागत है। पिछले 2 चरण जो चुनाव के पूरे देश में हो चुके हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं कैसे हमारे प्रधानमंत्री घबराए हुए, उनकी भाषा बदल गई, झूठ बोलने लग गए। पहले भी बोलते थे, ऐसा नहीं कि पहली बार बोल रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा झूठ बोलने लग गए और पूरे देश का ध्यान मुद्दों से भटका रहे हैं। गोवा का ध्यान गोवा के मुद्दों से भटका रहे हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं गोवा का वोटर प्रधानमंत्री से या भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से कठिन सवाल नहीं पूछ ले। They are afraid of difficult questions that may come their way from Goa. What are those difficult questions? वो कौन से कठिन सवाल? 50% जो लैंड कन्वर्जन 2023-24 का है, वो पहले वीक ऑफ मार्च, पहले सप्ताह में, मार्च के पहले सप्ताह में कोई लोढ़ा है बीजेपी के बंबई के, अभिनंदन लोढ़ा, कुछ ऐसा ही नाम है। ये क्या हो रहा है? हमारा मैनिफेस्टो बड़ा क्लियरली, बड़ा स्पष्ट कहता है कि हम गोवा के इकोलॉजिकल बैलेंस को बचाएंगे, बायोडायवर्सिटी को बचाएंगे, गोवा की आइडेंटिटी को बचाएंगे, क्योंकि गोवा की आइडेंटिटी पूरे विश्व में हम सबको नाज है, गर्व है। और ये गोवा की उसी आइडेंटिटी, उसी बायोडायवर्सिटी को खत्म कर रहे हैं। अगर इनकी बात चलती रही ऐसे ही और ये फिर से जीत गए, तो गोवा को आप पहचान नहीं पाएंगे। गोवा में और हिंदुस्तान के किसी और शहर में कोई फर्क नहीं, खत्म हो जाए। गोवा को अगर बचाना है तो इनको अब हराना जरूरी है। माइनिंग की बात हम इंतजार ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वादा किया था, क्या हुआ उस वादे? क्या गोवा को हम कोल हब बनाना चाहते हैं? डू वी वांट गोवा टू बी अ कोल हब ऑफ इंडिया? इज दैट व्हाट द विजन फॉर गोवा इज और शुड बी? Goa is the jewel in the crown called India. एक आभूषण है गोवा हमारे भारत के नक्शे पर। उसको, उस आभूषण को आप कोयला बना दोगे? ये सपना है आपका गोवा के बारे में? ये हमारा सवाल है प्रधानमंत्री से। इस सवाल का जवाब देने से वो बचते हैं, इस सवाल से वो डरते हैं। पूरे देश में लोकतंत्र का मजाक बनाया। हमने इसीलिए गोवा को देखते हुए हमारे मैनिफेस्टो में 10th शेड्यूल का नाम डाला कि हम 10th शेड्यूल को इतना मजबूत करेंगे कि कोई भी सांसद या विधायक जो ही अपनी पार्टी बदलता है वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आप ये देख लीजिए, 2024 के लोकसभा के रिजल्ट आने दीजिए। 5 जून को सरकार हमारी बनेगी, इंडिया गठबंधन की। पहला काम 10th शेड्यूल का करना जरूरी है। देखिएगा 10-15 राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी की गिर जाएंगी, जुलाई आते आते खत्म हो जाएंगी। ये हम आपको चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। हम 10th शेड्यूल को मजबूत करेंगे, इतना मजबूत करेंगे कि कोई भी पार्टी बदलने की नहीं सोच सकता, कोई भगोड़ा नहीं बन सकता। बनेगा तो उसकी सदस्यता जाएगी। जुलाई में 10 से 15 भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें गिर जाएंगी। ये मैं आज गोवा से आपको बता रहा हूं। जो दोस्त है प्रधानमंत्री के,
जिनके 16 लाख करोड़ माफ कर दिए, आपका और मेरा पैसा है। आप लोग ईएमआई के लिए संघर्ष करते हैं, हम और अमित भाई ईएमआई के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री के दोस्त हैं उनके 16 लाख करोड़ माफ कर दिए। बैंक से पैसा लिया, मेरा आपका पैसा लिया, गायब, खत्म। ऐसे कुछ दोस्त हैं जिनके 6000 करोड़ के सेस प्रधानमंत्री ने, भाजपा की सरकार ने रिकवर नहीं। उसमें ग्रीन सेस है, उसमें रूरल डेवलपमेंट सेस है, पावर के अनपेड बिल्स हैं, एरियर्स हैं। 6000 करोड़ से ऊपर ये लोग देना ही नहीं सही समझते उनको, क्योंकि टैक्स देना और सेस देना तो आम आदमी का काम है, ये बड़े लोगों का काम थोड़े, ये तो पैसा चुरा के भागने वाले लोग। इन लोगों के लिए सरकार में फिर से आना चाहते हैं, आपके लिए, मेरे लिए नहीं, बेरोजगार नौजवान के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं। आपने देखा ना, आपके पड़ोस में एक राज्य है कर्नाटका, वहां प्रज्वल रेवन्ना नाम का बड़ा एक नाम चल रहा है आजकल, प्रज्वल रेवन्ना। आपने सुना होगा प्रज्वल रेवन्ना के बारे में। 2900 वीडियोस ऑफ हॉरिफाइंग सेक्स क्राइम्स। ये दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स क्राइम हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स क्राइम यहां पड़ोस में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के परिवार का सदस्य प्रज्वल रेवन्ना ने किया। उसके लिए प्रधानमंत्री प्रचार करने गए मैसूरू में और उसके कंधे पर हाथ रख के प्रचार किया, बोले इसको जिताना है, इसको जो वोट मिलेगा वो मोदी को वोट मिलेगा, ऐसे ऊंची ऊंची आवाज में बोले। और जानते थे, जब ये कर रहे थे तब भी प्रधानमंत्री जानते थे कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कितना बड़ा, कितना गंभीर आरोप है, फिर भी उन्होंने उसका प्रचार किया। ये क्या हालत बना रखी है आप? सत्ता का लालच ऐसा कि आप प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार करेंगे, उसको अपने परिवार का हिस्सा बना देंगे। हम, हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे न्याय की बात कर रहे हैं। 1 घंटे में 2 नौजवान इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। Every hour 2 youth commit suicide in this country. This is a data which came in the parliament a few months ago. उनके लिए न्याय। 1 घंटे में 4 बलात्कार हो रहे हैं इस कंट्री में, इस देश में, उनके लिए न्याय। 1 दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए न्याय। इसलिए हम जो पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, उसका नाम ही हमने न्याय पत्र लिखा। 30 लाख जॉब्स, वैकेंसीज अक्रॉस द कंट्री, क्यों नहीं भर पाए मोदी जी? हम उन 30 लाख नौकरियों के पदों को भरेंगे। गोवा में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इतना ज्यादा हो गया कि देखकर हैरानी होती है कि गोवा में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट कैसे। पहली नौकरी पक्की, ये हमारा गारंटी। हर गरीब परिवार की महिला को हर साल 1 लाख रुपया उसके खाते में आएगा, ये हमारी गारंटी। और गोवा का जो मैनिफेस्टो है वो आप सब देख चुके हैं। गोवा के बारे में जो हमने बात की है वो आप सब जान चुके हैं। हमारे कई नेता बार बार इसके बारे में बात कर रहे हैं, शशि थरूर जी भी आज आ रहे हैं। तो अब आप लोग के माध्यम से गोवा के लोगों को हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि जब भी अमित शाह आए, बीजेपी का कोई भी नेता आए, तो उनसे पूछिएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ पे वो क्या कहना चाहते। भाग जाएंगे, बता रहे अमित शाह भी भाग जाएंगे, वापस गुजरात चले जाएंगे जो ही आप ये सवाल पूछेंगे कि जो कांग्रेस ने 12th शेड्यूल पे बात की है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जो बात की है, उस पे आपका क्या कहना है, बस ये बीजेपी से आप पूछ लीजिए, फिर देखिए कैसे भागते हैं। अब ये 10th शेड्यूल में, अब ये जो कैंडिडेट आपके बीजेपी ने दिए हैं, अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट को कैंडिडेट बनाया है, ये कोई आपके लिए नहीं कोई काम करने वाली, ये अपने मोदी जी के लिए और मोदी जी के जो अमीर दोस्त हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उन्हीं की रिप्रेजेंटेटिव रहेंगी। तो इसलिए उनको वापस घर भेजना जरूरी है। गोवा में आप कांग्रेस को मजबूत करेंगे तो आप गोवा के एक एक नागरिक को मजबूत करेंगे। इसलिए हम बड़े हक से अपना आपसे वोट मांग रहे हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। गोवा को अब
वादा खिलाफी करने वाले, अपनी वादा तोड़ने वाले लोग नहीं चाहिए। गोवा को वो लोग चाहिए जो गोवा की चिंता करें, गोवा के नौजवान की चिंता करें, गोवा की आइडेंटिटी की चिंता करें, गोवा की बायोडायवर्सिटी की चिंता करें। थैंक यू। आपके सवाल। सर, आप बात कर रहे हो कि गोवा बचाने के लिए आप प्रयास करें, पर जो आपके गोवा के साउथ गोवा के कैंडिडेट उन्होंने बोल रहे हैं कि गोवा का जो देश का जो संविधान है वो गोवा के ऊपर थोपा गया है। नहीं, उनका अर्थ हमें समझ में आया, आपको भी समझ में आया। उनका अर्थ बड़ा स्पष्ट था कि गोवा की लिबरेशन हमारे संविधान बनने के बाद हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि थोपा गया या उसको बदलने का काम एक ही आदमी कर रहा है, नरेंद्र मोदी। 400 पार, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ, 400 पार का मतलब क्या होता है? 400 पार का मतलब संविधान बदलो, आपके और मेरे जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, वो खत्म कर दो। आज तो आप सवाल पूछ पा रहे हो, मैं यहाँ जवाब दे पा रहा हूँ, खत्म हो जाएगा। हम लोग सब जेल में होंगे जब 400 पार होगा तो, और आप लोग सब पता नहीं कहाँ होंगे। पत्रकार तो नहीं होंगे, पत्रकारिता चलेगी ही नहीं, लोकतंत्र चलेगा ही नहीं। तो हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को और स्ट्रेंथन करेंगे, 10th शेड्यूल को। हम तो ये कह रहे हैं और ये बार बार कह रहे हैं, और इससे बीजेपी डर रही है, क्योंकि अगर 10th शेड्यूल मजबूत हो जाता है तो बीजेपी कमजोर हो जाती है, उसकी सरकारें गिर जाती हैं। ये होगा, जुलाई में होगा, ये आप लिख लीजिए। लेकिन पीएम मोदी जो है 2 सीट के लिए गोवा में आके गए, कल अमित शाह भी आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो आने वाले थे उसका क्या होगा? हमारे शाहिद साहब भी आ रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं। राहुल जी का भी मैंने शेड्यूल नहीं देखा, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी का। तो उनको थोड़ा अमित पाटकर जी से इतना डर गए तो हम क्या करें बताइए। जब वो अमित पाटकर जी से ही डर गए तो हम फिर पूरा बड़ा तोप का गोला क्यों लाए, जब वो हमारे रॉकेट से डर गए तो। सर जी, गोवा में ऐसी परिस्थिति है कि सब लोग कांग्रेस का इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस की टिकट पे चुन के आते हैं और बीजेपी पे जाते हैं। 10th शेड्यूल इसका जवाब है, जाके दिखाएं आप। और जो चले गए वो वापस हाउस में नहीं जा पाएंगे, वो अपने हाउस जाएंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ सर उसी टाइम वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था ना, क्योंकि ज्यादातर नुकसान कोई बात नहीं, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नुकसान हुआ है, गोवा का भी नुकसान हुआ है। सर, आप 10th शेड्यूल की बात करें, पर अभी जो आपके प्रत्याशी खड़े हैं, इंदौर से हो या गुजरात से हो, वो पहले ही इलेक्शन को लड़ने से पहले ही अपना ये पीछे ले रहे हो, कैसे देखते हो? ये हार कांग्रेस की नहीं हुई सूरत में या इंदौर में, ये हार डेमोक्रेसी की हुई है। और बीजेपी की नीयत क्या है वो दिख गई सूरत में। सूरत तो ऐसी सीट है, आपका क्या नाम है? रितेश। सूरत ऐसी सीट है जो कोई भी सर्वे देख लोगे तो बीजेपी जीत रही थी। तो जीतने वाली सीट पे आपको ये करने की क्या जरूरत थी, मुझे बताइए। ये दिखाता है कि सूरत तो पहली झांकी है, अभी पूरे देश में ये करने वाले हैं। पर आपके कैंडिडेट डर गए क्या? जो अब वो तो उनसे पूछे, हो सकता है वॉशिंग मशीन की जरूरत होगी उनको, हमें नहीं मालूम। बात करते हैं गोवा के मुद्दों पे। मादय गोवा का एक लोकल और बहुत ही अहम मुद्दा है गोवा का। आप नेशनल लीडर है, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कर्नाटका में अभी आपकी सरकार है, तो इसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है और आप कर्नाटका के साथ क्या बातचीत करेंगे इसके बारे में? इस मुद्दे पर समझ लीजिए कि 3 इंजन हैं, गोवा, कर्नाटका और सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे पास तो एक इंजन, जिनके पास 3 इंजन थे कुछ महीनों पहले तक, कर्नाटक में भी बीजेपी थी, गोवा में भी बीजेपी थी और सेंटर में भी बीजेपी थी। क्या किया उन्होंने? एक मीटिंग बुलाई, यहाँ के सीएम को बुलाया हो तो मुझे बता दीजिए। हमने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, ट्रिब्यूनल मनमोहन सिंह जी ने बनाया था। तो जिनके पास तीनों इंजन थे, अब 2 इंजन अभी भी हैं, उनसे तो पूछिए क्या किया। सर, अभी गोवा के लोग हम तो जब सरकार में आएंगे तो हर चीज में एमिकेबल सॉल्यूशन देने की हमारी तो एक आदत रही है और एक परंपरा रही है कि हमें तो मालूम है कि कैसे सॉल्यूशंस निकालनी होती मिलकर सबको। तभी तो मीटिंग बुलाई थी, तभी तो ट्रिब्यूनल बनाया। नेशनल फ्लो है वो रोकना क्या आपको? मैं माइनर डिटेल तो मेरे को नहीं है, माफ कीजिएगा, लेकिन जिनके पास है उन सबको एक टेबल पे बैठाना, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सिलसिला शुरू किया था। मोदी जी ने इस सिलसिले को एक कदम भी अगर आगे बढ़ाया हो तो बताइए, नहीं बढ़ाया, जबकि उनके पास सब कुछ था। और तो आपकी सरकार वो सॉल्व करेगी मदेशी या नहीं करेगी? हर चीज की एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकलनी चाहिए जिसमें किसी को ये शिकायत नहीं हो कि मेरा नुकसान ज्यादा हो गया, मेरे को कम मिल गया। ये सब नहीं होना चाहिए। सबको इकट्ठा बैठाकर, हमने पहले भी इतिहास में अगर आप देखेंगे तो ऐसे इससे बड़े बड़े विवादों को मिलजुल कर सुलझाया।
सर सेक्स स्कैंडल के ऊपर आपने बात की, दो मुद्दे हैं। एक तो रेवन्ना का जो इशू है वो गोवा में कितना इफेक्ट और नेशन वाइज कितना इफेक्ट करेगा, और दूसरी बात बहुत सारे रिपोर्ट्स में आया कि पेन ड्राइव बांटे गए हैं। पेन ड्राइव बांटना भी एक गुनाह है, बहुत सारे लड़कियों का भी वहाँ पे पिक्चर्स वहाँ पे सर्कुलर हो जाती है। तो उसके ऊपर भी क्या आपकी सरकार, कर्नाटका की सरकार इसके ऊपर काम करेगी? देखिए, मैंने सुना यहाँ के सीएम ने बोला ये तो बहुत छोटी सी बात है ये सेक्स क्राइम। मुझे बहुत शर्म आई कि एक इतना जिम्मेदार नेता इतने बड़े वर्ल्ड के सबसे बड़े सेक्स क्राइम के लिए कहता है ये छोटी सी बात है। तो ये बताता है कि उनकी मानसिकता कितनी महिला विरोधी है। तो ये छोटी बात नहीं है। अपने मुख्यमंत्री को जरूर कहिएगा कि ये गलत जुबान है, उनको माफी मांगनी चाहिए इस देश की महिलाओं से, ऐसे नहीं कहना चाहिए। नंबर 2, रेवन्ना के खिलाफ जो एसआईटी है वो कर्नाटक सरकार ने बनाई है। पासपोर्ट जब्त करना और उसको वापस हिंदुस्तान में लाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। नंबर 3, पेन ड्राइव बांटने से भी ज्यादा गंभीर तो जो अपराध है वो है, लेकिन अपराध छोटा हो या बड़ा, गलत तो गलत है। किसी ने भी अगर कोई ऐसा अपराध किया है तो उसके खिलाफ एक्शन हमारी सरकार लेगी। नंबर 4, उसका गोवा में प्रभाव पड़ेगा या नहीं, ये तो बहुत हैरान कर देने वाला सवाल है। इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ेगा। महिलाएं हम सबके घरों में हैं, हम सबके समाज में हैं, हमारे ऑफिसेज में हैं, सब जगह हैं, उनका बराबरी का दर्जा है, बराबरी का हक है। कल को कोई महिला किसी पुरुष ऑफिसर के या नेता के, पुलिस के कमरे में जाने से डर जाए, इस तरह का समाज थोड़े हम चाहते हैं। तो इसका प्रभाव तो पूरे विश्व में पड़ता है। हमें ऐसी स्थिति बनानी चाहिए कि कोई महिला कहीं भी जाने से बिना डरे जा सके और अपनी बात और अपना काम कर सके। सर, गोवा के भाजपा के कद्दावर नेता विश्वजीत राणे, उन्होंने कल बोला कि उनके पिताजी कांग्रेस में थे, कांग्रेस के सीएम थे, गवर्नमेंट कांग्रेस का था, लेकिन उन्होंने हर बार बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है नॉर्थ गोवा में। आई थिंक तुझो जो प्रश्न आसा, फर्स्ट ऑफ ऑल विश्वजीत राणेन काल आपली लायकी दाखयली। जो मनीस आपल्या बापायक विकता ताणे काल जो स्टेटमेंट केला, म्हाका दिसता प्रताप सिंग रावजी राणे हे गोंयचे काँग्रेस पक्षाचे पहिले मुख्यमंत्री, आणि काल ताणे सांगले की जी उदरगत जाली ती प्रताप सिंग राणेन केली। या विश्वजीत राणे हांव याद करून दिवपाक सोदता की काही महिन्या पयलीं तुवें एक कार्यक्रम केल्लो थंय, आपल्या वडिलांचो तुवें वाडदिवस केलो, आणि मॅडम विजया देवी राणेन थंय एक बूक लॉन्च केल्लो, मेकर्स ऑफ मॉडर्न गोवा, जातून मुख्यमंत्र्यान स्वता सांगिल्लें की हे जे अचिव्हमेंट आसात ह्यो प्रताप सिंग रावजी राणेच्या टायमार जाल्यो। आता तो काल सांगतालो की उदरगत आपल्या बापायन खंय पर्सनली प्रताप सिंग रावजी राणेन केली म्हणून। हांव ताका विचारपाक सोदता, हे पयशे खंयच्यान हाडले? जे नवे जीएमसी बांदले, गोवा युनिव्हर्सिटी बांधली, 2 मांडवी पूल बांधले, एक जुवारी पूल बांधलो, बोरी ब्रिज बांधलो, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट बांधली, तुगेले कदंबा ट्रान्सपोर्ट, हे पयशे खंयच्यान हाडले? कारापूर एग्रो तिस्कार ते थंय ते कोणान थंयच्यान हाडले हे पयशे? म्हाका दिसता कालचो हो ताचो स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉंग। जो फातोड्या नेहरू स्टेडियम काँग्रेसीच्या टायमार जो बांदिल्लो, ही सगळी कामां काँग्रेसीच्या टायमार जाल्या, तो काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री आशिल्लो, ते कितें प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी न्ही ती। सो म्हाका दिसता ताजो स्टेटमेंट जो ताणें काल केला, आणि खास करून ताणें आनी एक उल्लेख केलो की ते साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसा ते म्हणपाक लागलो आपूण प्रायव्हेटायझेशन करतलो। पूण हाचो अर्थ कितें? म्हणल्यार फाल्यां तो सगळी हॉस्पिटलां प्रायव्हेटायज करतलो, आणि फाल्यां तुका जर जोर आयलो आणि तू जर हॉस्पिटलान जर चेकअपाक गेलो तुका तो बिलां लायतलो। फाल्यां एक बायल जर गुरुवार जाली तिका सुद्धा बिलां लायतलो, कित्याक प्रायव्हेटायझेशन केलें म्हणजे तो पयशे घेतलो। सो हो विश्वजीत राणे गोंयच्या जनतेक गोंयचे आरोग्य हे विकपाक उठला। आमचे चेअरमॅनान सांगलें पयलींच की गोंयच्यो आज जमनी जागे हे सरकार विकपाक उठला, तो हो सेम प्रकार। आणि म्हाका दिसता ह्या गोंयच्या जनतेन हे सध्या पळय बीजेपीचे मुख्यमंत्री, बीजेपीचे मंत्री जे उलयतात, लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न करतात, गोंयच्या जनतेन म्हाका दिसता चतूर जावपाक जाय। आणि 7 मेक लोकसभाचे जेन्ना गोंयांत इलेक्शन जातलें
तेन्ना दोनूय उमेदवार आमचे उत्तर गोंयचे ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आणि दक्षिण गोंयच्यान कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसन हाका पुराय गोंयची जनता बहुमतान जिखून हाडटली. कित्याक आज टायम आयिल्लो आसा की आमचे गोंयचे अस्तित्व गोंय जर तर आमी सांबाळून राखून दवरतले जाल्यार ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराक नरेंद्र मोदी ह्या देशांतल्यान आज पावरांतल्यान काडपाचो आज काळ आनी टायम आयिल्लो आसा. नॉर्थ गोवा के आपके जो एक लीडर है विजय विजय, वो अभी इन दिनों कहाँ दिखाई नहीं दे रहे, प्रचार में भी नहीं वायरस. कितें जालां मरे ह्या दिसांनी तूं फाटले जर प्रेस कॉन्फरन्स ह्या दिसांनी जर पळयत जाल्यार बीजेपी कितें करता, बीजेपीन प्रॉमिसीस ज्यो दिल्या आज जे लोकांचे कोर इश्यू आहा ताजेर उलयना, नाका आशिल्ले इश्यू डायवर्ट करता. सो मिडिया भावां कडेन म्हजी एक रिक्वेस्ट आसा, तुमी आतां ते बीजेपी सारखे तुमी वागूं नाका. आमचे सगळे लिडर आज स्फूर्तीन काँग्रेस पक्षाचे दोनूय उमेदवार जिखून हाडपाचो प्रयत्न चालू आहा. तुका हांगा माचेरूय दिश्टी पडटले आमचे बाकीचे लिडर जे आसात, बाब एल्विस गोम्स आसतलो, विजय विखे आसतलो. विजय विखेक आमी म्हापशेची रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आहा, तो थंय भोंवता, ताणें परवा मिटिंगूय लायल्या. सो तुका जर जाय जाल्यार येवन थंय तूं ताका प्रश्न विचार. पूण आज गरज आसा म्हणटा ती म्हाका दिसता तुम्ही आज या बीजेपीक फाल्यां ह्या देशाचो गृहमंत्री येता. हांव मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां सांगपाक सोदता की फाल्यां तांकां विचारात तांचो स्टँड ऑन एंटी डिफेक्शन कितें तो. जे संविधान तोडपाचो प्रयत्न करतात, जो मनीस आज देवाकडे उलोवपी मनीस तांचे कडेन गेल्लो, जाणे ह्या कॉन्स्टिट्युशनाचो मर्डर केलो आनी त्या सायडीन गेला, हे प्रश्न तांकां विचारात. नाका आशिल्ले बीजेपी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन लोकांचे मन डायवर्ट करतात. ते मातशें तुमी तांकां प्रश्न करात आनी विचारात की बीजेपीचो स्टँड ऑन एंटी डिफेक्शन कितें तो फाल्यां गृहमंत्री अमित शाह येता. तुमचो हळदोना कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, तुमचो एमएलए थंय आसा, थंयचे 200 लोक सुमार बीजेपी जॉइन जाले. हे खंय तरी तुमचे लोक सगळे त्रास करता. म्हाका दिसता तुवें सारकी ती न्यूज हांव तुमीच म्हाका कोण प्रायम का प्रोडेंटा मारले पडटले टीएमसीचे म्हण हांव आशिल्ले तृणमूल काँग्रेस म्हण कोणी पार्टी त्या बीजेपीचे पण आमचो बाब अमरनाथ पणजीकर आहा 250 आंकडो दिला ते तेंच्यानी बरें जावपाचें. 250 जाणांची नांवां जर दिल्ली जाल्यार ते आमी सारखे सांगपाचें काँग्रेस कोण आनी बीजेपी ते गेल्या थंयसर ते बीजेपीचेच आसा. ते कोण थंयचे काँग्रेसचो कोणूच जावना. तेंच्यानी डिक्लेअर करची नांवां की कोण काँग्रेसचे गेले, काँग्रेसचो कोणूच जावना. अमित बाब दुसऱ्यातल्या फ्रांसिस्को सार्दिना ते तुमचे एमपी आसले, इतले फ्लॉर लिडर आले, ते आयज कित्याक दिसना? कित्याक लोक आतां कॅम्पेन इज एट द पीक. कळ्ळें तुका, प्रत्येक मनीस आपल्या पद्धतीन काम करीत आसता आनी हे तुका ऑन द ग्राउंड सेंटिमेंट दिसता आसतलें. जेन्ना आमचो पत्रकार भाव फाटल्या दिसांनी म्हाका 2 दीस पयलीं केप्यां भोंवतालो, ताका विचार केपेचो कितें प्रतिसाद जालो. कुर्तरे भोंवतालो, ताका विचार कुर्तरेचो कितें प्रतिसाद जालो. प्रत्येक काँग्रेसीचो लिडर, आमचो सिनियर लिडर, आमचे सगळे ऑफिस बेरर, प्रत्येक मनीस आज आपल्या पद्धतीन जे आमी तांकां काम दिलां ते करीता. सगळे मनीस करता. फ्रांसिस्को सार्दिना गेला तेल्या दिसान आनी एक डिफरंट सावयकारान डिनाय केली तिची अरे बाबा सगळेच लोक काम करतात. प्रेस कॉन्फरन्साक तू सगळे आज सार्दिना म्हणटा तो लिडर, ताजी वर्किंग स्टायल तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. तो कुर्तरे आपल्या घरा बसून तो काम करता आणि ही इज मॉनिटरिंग फ्रॉम देयर. यू वॉन्ट फ्रांसिस्को सार्दिना टू कम हियर एंड गिव युअर प्रेस कॉन्फरन्स. आज कोण इश्यू तुम्ही आज प्रश्न विचारा, बीजेपी प्रश्न विचारा की हो मुख्यमंत्री आज जेन्ना उलयता या देशात तो सांगता की महिलाक आम्ही मुखार काडटा म्हणून. साऊथ गोवाचो कॅन्डिडेट महिला मरे, वाय शी इज नॉट टॉकिंग ऑन रेवण्णा. आज जेन्ना शी हॅज नॉट स्पोकन ऑन हिम, वाय शी नॉट स्पीकिंग. वेन यू मीडिया पीपल आस्क्ड हर द क्वेश्चन की गोयचे जे कोर इश्यू आसा, कोल आसतले, आज पर्यावरण नष्ट करपाचे आसा, ती की सांगता मैं मोदी का परिवार. मोदी का परिवार म्हणल्यार कितें? हे मरे रेवण्णा इज मोदी का परिवार. के सुधाकर ज्याच्याकडे काला धन मेळ्ळो 4,80,00,000 दिस इज मोदी का परिवार. संदेश खाली तुझे कितें म्हणणे व्यास केंद्रात चलले तेन्ना तुम्ही कित्याक उबी रावले? आज म्हाका दिसता रेवण्णाचेर आमी
तो संदेश प्रश्न तुम्ही हो बीजेपीक विचारात कित्याक बीजेपीन आज महिला सशक्तीकरण म्हणून एक महिला कॅन्डिडेट दिल्ली असा उमेदवार फॉर दक्षिण गोवा. वाय दॅट महिला कॅन्डिडेट इज नॉट स्पीकिंग ऑन रेवण्णा? What is her stand? She has to make the stand clear whether she believes in that ideology of what Revanna is doing or no. आचार दिवनी मला स्पष्टीकरण. आम्ही तो आता विरियडचा एक ऑडिओ व्हायरल जाता तो मायनिंग स्कॅम म्हणता आणि चर्चिलाचा जो उल्लेख आहे तो चर्चिल करता. तुमची किती म्हणणे आहे? इलेक्शन आता तू सांगणार की बीजेपीची स्ट्रॅटेजी म्हणजे लोकांना मिसगाईड करप, लोकांना डायव्हर्ट करप. अरे विश्वजीत राण्याचो एक व्हिडिओ ऑडिओ व्हायरल जातालो मरे ऑन राफेल फाईल. तो खंय गेलो? ताचेर मुख्यमंत्र्यान पयलीं उत्तर दिवचें. आता सध्याच्या घडीत ताचेर पयलीं उत्तर दी. तुमका तो जो ऑडिओ आशिल्लो तो खंय गेलो? पण आता लेटेस्ट कैसे शेयर केला तो वही ना. चलिए नेक्स्ट. और कुछ है? और एक मेरी भाषा में भी पूछ लो. सर आपका जाहिर सभा कब हो जाएगी? अभी 5 दिन है इलेक्शन के लिए. जाहिर सभा फोर्थ कौन आ रहे हैं? विरोधी पार्टियां ये एलिगेशन कर रही है कि कांग्रेस के नेताओं को गोवा में आके रेस्ट लेना पसंद है, यहाँ आके हॉलिडे निकालना पसंद है. 2 घंटे के लिए आया हूँ, कहाँ रेस्ट ले रहा हूँ? एक सभा देने के लिए टाइम नहीं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रेस्ट नहीं लेने दे रहे आप. नहीं, आपके लीडर हमारे तमाम नेता, अब शशि थरूर जी अपना इलेक्शन लड़के आ रहे हैं गोवा, रेस्ट लेने थोड़े आ रहे हैं. काम कर रहे हैं. सभा क्यों नहीं लेते? सभा जब जो सभा होती है तो सभा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, टाउन हॉल होता है, टाउन हॉल पहले भी सभा कर चुके हैं, 4 तो फिर सभा है. छोटे से गोवा में पीएम भी आ रहे हैं, अमित शाह. अच्छा, बीजेपी की कितनी सभा हुई? हमारी तो 16 हो गई. पीएम आए थे ना गोवा. अरे जाहिर सभा होगी. अरे पीएम आए और क्या? पीएम तो देखो, पीएम को पीएम बनाया गोवा ने और पीएम को पीएम की पोस्ट से हटाएगा गोवा. तो उसके बाद तो यहीं आएंगे आराम कर. पिछले मंडप भी तैयार कर दो उनके लिए, ठीक कराओ. पिछले 2 इलेक्शन जॉब के लिए शशि थरूर क्या जॉब के लिए आपने जो बोला है गोवा के लिए 1 लाख करके, तो गवर्नमेंट सेक्टर में कि प्राइवेट सेक्टर? गवर्नमेंट सेक्टर में 30 लाख वैकेंसीज हैं पूरे कंट्री में. उसमें गोवा का तो ऑफकोर्स हिस्सा है ही. वो वैकेंसीज हम भरेंगे और जो पहली नौकरी पक्की है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिला के ये गारंटी है कि पहली नौकरी जरूर मिलेगी. थैंक यू.